प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की एक रैली में मुस्लिम समुदाय को सच का आईना दिखाया, जिसने विपक्ष को तिलमिला दिया। उनके एक बयान, वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी ना गुजारनी पड़ती, ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या इस बयान के पीछे की सच्चाई पर कोई बात कर रहा है? आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस बयान की जिसने कांग्रेस, एआईएमआईएम और सपा को नाराज कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या पीएम ने जो कहा वो गलत था, या फिर ये एक कड़वा सच है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता? आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीएम ने ये क्यों कहा और वक्फ की संपत्ति का इससे क्या कनेक्शन है। पीएम का पंचर वाला बयान कोई तंज नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ओर इशारा था। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालात दलितों से भी बदतर है। केवल 4% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट बन पाते थे। शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा रोजगार में पिछड़ापन उनकी जिंदगी को और मुश्किल बनाता है। भारत में करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अगर इनका सही से इस्तेमाल हुआ होता तो ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का रास्ता खोल सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने इन संपत्तियों को लूट का जरिया बना दिया। सच्चर समिति ने कहा था कि वक्फ संपत्तियां सालाना 12,000 करोड़ रुपए कमा सकती हैं, लेकिन अभी इनमें सिर्फ 163 करोड़ की आय हो रही है। कैग की 2018 की रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में वक्फ की जमीनें अवैध कब्जे में हैं। कुछ जगहों पर करोड़ों की संपत्तियों से सिर्फ हजारों रुपए का किराया मिल रहा है, जबकि बड़े लोग इन जमीनों पर होटल बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। पीएम मोदी का कहना था कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी ना काटने पड़ती। लेकिन कांग्रेस और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हंगामा खड़ा कर दिया। सवाल यह है, क्या ये लोग मुसलमानों की बेहतरी पर बात करना चाहते हैं या सिर्फ सियासत चमकाना चाहते हैं? कांग्रेस के शासन में मुसलमानों की स्थिति लगातार खराब हो गई। 1980 में लोकसभा में 49 मुस्लिम सांसद थे, जो 2014 में घटकर 22 रह गए। सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची। आज भी देश के ज्यादातर मुसलमान गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद कुछ बदलाव दिख रहे हैं। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन ने मुस्लिम समुदाय को भी फायदा पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच मुस्लिम परिवारों की औसत आय 27.7% बढ़ी। साक्षरता दर 59.1% से बढ़कर 79.5% हो गई। उच्च शिक्षा में मुस्लिमों की भागीदारी 8.4% तक पहुंच गई। अब सरकार वक्फ संपत्तियों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल गरीब मुसलमानों, खासकर विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए हो सकता है। अगर इनसे हजारों करोड़ की कमाई हो तो लाखों मुस्लिम परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड में सुधार की बात आती है तो कुछ लोग इसे सियासी रंग देने लगते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध हो रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये विरोध मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए है या सिर्फ सियासत का खेल? पीएम का पंचर वाला बयान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की दशकों की उपेक्षा का दर्पण है। वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो ना मुस्लिम नौजवानों को पंचर बनाने की नौबत आएगी, ना ही गरीबी से जूझना पड़ेगा। जरूरत है इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की, ना कि सियासत करने की। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।